नमस्कार। आमिर खान की मूवी आने वाली है लाल सिंह चड्ढा, और उससे पहले कंट्रोवर्सी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। कंट्रोवर्सी ये कि हम इस मूवी को क्यों देखें। लोग ट्विटर पे और लोग यूट्यूब पर वीडियोस पर वीडियो बना रहे हैं कि इस मूवी को ना देखा जाए। आमिर खान पर कंट्रोवर्सी कभी भी रुकी नहीं है आज तक, लेकिन ये वाली कंट्रोवर्सी बहुत टाइट हुई है। आमिर खान ने खुद ने बोला है कि ये मूवी जरूर देखें, मेरे लिए बहुत इमोशनल है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ है काजल हिंदुस्तानी जी। काजल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। काजल जी, ये जो नमस्ते कंट्रोवर्सी। रोहित भाई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया एंड विश यू गुड लक। या मैम, आपका आने के लिए, आपने टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, ये जो कंट्रोवर्सी है कि बॉयकॉट किया जाए, इससे क्या आप एग्री करती हैं कि बॉयकॉट किया जाए? और ऐसा क्या आमिर खान ने किया है जिससे कि बॉयकॉट की कॉल्स दिख रही हैं आपको? रोहित भाई, वैसे भी बॉलीवुड के अभी दिन लग चुके हैं कम्प्लीटली। और एज फार एज आमिर खान इज कंसर्न, तो आई वुड से कि नंबर वन तो आमिर खान को और उसकी वाइफ को हमारे देश में डर लगता है। नंबर टू, उनको हिंदू इंटॉलरेंट लगते हैं। नंबर थ्री, आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में 2002 में जो 59 कार सेवकों को जिंदा जला दिया और उसके बाद एक्शन के जो रिएक्शन हुए, जिस भी तरफ से हुआ, उन्होंने उसका पूरा का पूरा ब्लेम जो है नरेंद्र भाई मोदी को और हम हिंदुओं को दे दिया। और उसके बाद जब नर्मदा योजना, हम गुजराती तो ज्यादा कनेक्ट करते हैं क्योंकि नर्मदा का पानी गुजरात तक पहुंचे, उसके लिए मोदी जी के बहुत प्रयास थे और वो पानी गुजरात ना पहुंचे उसके लिए तिश्ता सितलवाड़ जैसे लोग और आमिर खान जैसे लोगों ने लिटरली धरना प्रदर्शन किया था, नसरुद्दीन शाह समेत। और चिट्ठियां लिखी थी सोनिया गांधी को कि नहीं, ये पानी गुजरात नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये किसान विरोधी भी है, ये गुजरात के गरीबों के विरोधी भी है। तो एज एन होल मैं कहूंगी तो आमिर खान का कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं देश में। इनफैक्ट वो जिस देश में रहकर, हिंदुओं के बीच में रहकर मल्टी मिलियनर बने, उन्हीं हिंदुओं को ये गालियां देते हैं। तो फिर क्या जरूरत है इसकी पिक्चर देखने की। राइट मैम। मैम, एक चीज और के बोला जा रहा है पीके मूवी में इन्होंने बहुत मतलब इंसल्ट की हमारे देवी देवताओं की। मैम, पीके मूवी तो पुरानी कहानी हो चुकी, क्या अब भी वो कंट्रोवर्सी चल रही है, या क्या आपको ऐसा लगता है कि पीके मूवी का इम्पैक्ट होना चाहिए? रोहित भाई, जो लोग ये तर्क देते हैं कि पीके मूवी पुरानी हो गई या आमिर खान ने बहुत पहले ये स्टेटमेंट दी थी कंट्रोवर्शियल, अब क्यों उसको मूव ऑन करो जैसे करीना ने भी कहा, तो उस लॉजिक से तो फिर दाऊद के भी सारे गुनाह माफ कर देने चाहिए। और ये अभी कल ही ड्रोन स्ट्राइक कर कर यूएस ने जो लादेन के राइट हैंड को मारा, क्या नाम था उसका, गद्दाफी पता नहीं क्या, आयमन अल जुबैरी। हाँ आयमन जुबैरी, अल उसको जो जुबैरी। या तो उसको जुबैरी को जो मारा, तो फिर उस लॉजिक से तो वो भी उन्होंने तो पहले करे ना दंगे और मासूमों की जान, तो उनको भी छोड़ देना चाहिए अगर पुराने वाला लॉजिक दे रहे हैं ये लोग। तो वो तर्क जो है वो कतई गलत है। और अब बात है ना, देश में जो हिंदू है वो जान चुका है कि आप एक लेवल से ज्यादा अपमान, जैसे कि पीके में एक सीन है कि वो लिटरली पी कर रहा है और वो फोकस जो है हमारे भगवान के फोटो पे है कि देखो तुम तो हमारे मुल्लों के मूत्र के लायक हो। आप समझ रहे हो किस तरह से ये लोग खेलते हैं हमारे इमोशन के साथ। तो अब मैं तो चाहती हूँ आमिर खान अपने जो सो कॉल 20% जो है इनकी कम्युनिटी के, उन्हीं को कहो कि वही फिल्में देखे और वही हिट करवाए। और वो तैमूर और औरंगजेब की जो नाजायज औलादे हमारे देश में पल रही है, उनको बोलो कि वो फिल्में देके हिट करवाए। हम हिंदुओं के पास क्यों आ रहे हैं अब हिट करवाने के लिए या पैसे कमाने के लिए। ओके मैम। मैम, एक और चीज ये बोली गई थी, इनकी वाइफ किरण राव, वो तो खुद ही हिंदू थी। उन्होंने, और फॉर्मर वाइफ है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया में डर लगता है। उसका खामियाजा भुगत रहे हैं क्या आमिर खान? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी एक के स्टेटमेंट का खामियाजा आमिर खान भुगत रहे हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट से नहीं होता है भाई। जितना उन्होंने हिंदुओं के सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है या इस देश को हर्ट किया है या देश की जो मेजोरिटी है उसको हर्ट किया है, तो जब पाप का घड़ा भरता है ना तो वो छलकता है। तो इसके घड़े में बहुत सारे पाप भर चुके थे कि जैसे गुजरात का दंगे के विषय में कंट्रोवर्शियल बोलना, उसके बाद में नर्मदा का पानी ना आए उसके लिए इसने धरना प्रदर्शन करना, हिंदुओं को पीके जैसी फिल्म बनाकर हिंदुओं को बार बार डिफेम करना और हिंदुओं के देवी देवता का अपमान करना। उसके बाद इसकी वाइफ का ये इंटॉलरेंस वाला और आमिर खान का खुद का ये कहना
कि हम तो मतलब डर लगता है इस देश में रहने के लिए, और फिर टर्की जो कि हमारा मतलब अगेंस्ट चलता है हमेशा, और टर्की के वहां के खलीफा को जाकर मिलना, और लिटरली उस वक्त मिलना जब एक बहुत खराब सिचुएशन चल रही थी, और एक पूरा ही इस्लामिक कंट्री के कुछ लोगों को जिसकी मतलब कि पूरी वो लीड कर रहा था टर्की, उस वक्त वहां जाके फोटो खिंचवा कर ऐसे हैंड रेस करके वो आमिर खान हमें भेज रहा है। फिर जो जब हमने है ना उरी अटैक हुआ था और बैन करने की बात कही थी आर्टिस्ट को, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को, तब आमिर खान और शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, इन सब ने मिलकर उनका पक्ष लिया था कि हमारे जवान मरे तो मरे, आर्टिस्ट इस बॉलीवुड में आना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीजों से मिलकर अब हिंदू के अंदर जो सहन करने की शक्ति थी वो एक लेवल पार कर चुकी है। तो वो जो गुस्सा जो भरा हुआ था वो अब फूट रहा है हिंदुओं का, क्योंकि कोई कब तक सहन करेगा किसी को। आप डेलिबरेटली कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, और इसी देश के हिंदुओं ने आपको सुपरस्टार बनाया। हमने कभी हिंदू मुस्लिम जैसा रखा ही नहीं। अगर हम रखते तो शायद शाहरुख खान बादशाह नहीं कहलाया जाता, या सलमान भाई जो है वो इंडस्ट्री का भाई नहीं कहलाया जाता, या आमिर खान जो है वो वैसा नहीं कहलाया जाता। तो वो हमारे वजह से, तो हमने ऐसा रखा नहीं, फिर भी इसने बदले में हमने इनको प्यार दिया, इन्होंने बदले में हमें सिर्फ नफरत दी है। तो फिर अगर नफरत का बीज बोओगे तो फिर आप कैसे मीठे फल की आशा रखोगे, बताओ? कड़वाहट ही मिलेगी। और फिर इसकी जो फिल्म की हीरोइन है जो मतलब कि कंप्लीट करती है इनके पापों को, जो करीना खान है, तैमूर और जहांगीर की अम्मी, वो तो हमेशा एंटी हिंदू रही, और वो तो खुद ही कह रही है हमारी फिल्म मत देखने जाओ। तो हिंदू थोड़ी ना वेला बैठा है सड़क पर कि तुम्हारी पैसे भी 1000 रुपए का खर्चा करे, और सामने तुम ऐसे ताने भी मार रहे हो कि मत देखने जाओ हमारी फिल्में। राइट। मैम, क्या ये आमिर खान ने नेशनलिज्म के लिए, वो तो क्लेम करते हैं मैंने भी नेशनलिज्म के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है, ऐसी फिल्में बनाई है देशभक्ति वाली, क्या उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, आपको ऐसा लग रहा है? देशभक्ति वाली उसने अगर कोई फिल्म बनाई है तो उसमें उन्होंने हिंदू को कैसा दिखाया? जैसे रंग दे बसंती उन्होंने बनाई थी, तो रंग दे बसंती में उन्होंने हिंदुओं को किस तरह से पोर्ट्रे किया था वो कोई भूला नहीं है। या जैसे सलमान खान ने वो बनाई थी, एक था टाइगर, तो लिटरली उसमें पाकिस्तान को ग्लोरीफाई किया गया था। भैया जी वो वाली कोई बनाई थी उसने फिल्म, भाईजान वाली, तो उसमें उसने पूरा ग्लोरीफाई किया पाकिस्तान को। शाहरुख खान है तो वो अलग ग्लोरीफाई करता है पाकिस्तान की हीरोइन को, रईस जैसी मूवी में बुलाता है जो एक अब्दुल लतीफ गुजरात के गुंडे पे बनाई गई थी। तो ऐसा है ना कि इनके जो है वो दिन लद चुके हैं सबके। और जहां बात ऐसा मीठी बोली की है तो ये अलतकिया वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अब हिंदुओं के समझ में बहुत स्पष्ट रूप से आ गया है। भारत की जनता अब समझ चुकी है इनके अलतकिया वाले कॉन्सेप्ट को, और इनको सिरे से खारिज करती है और इनका सिरे से बहिष्कार करती है। जैसे अभी शमशेरा मूवी आई थी, तब ऐसे ही बहुत विक्टिमहुड खेलने आ गए थे उसके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और ये जो है संजय दत्त, और कहा कि मुझे बड़ी दुख हो रही है कि शमशेरा जैसी मूवी, देश में एक अलग ही नफरत का माहौल चल रहा है, तुम नफरत दोगे तो तुम्हें सामने प्यार हमने इतने सालों तक दिया, तुम्हारी संजू फिल्म को हिट करवा दिया, 300-400 करोड़ तुम्हारी संजू ने कमा ली, और फिर भी अगर आप तिलक वाले को दिखा रहे हो और यहाँ पे कन्हैया को खुलेआम टोपी वालों ने मार दिया, और हिंदुओं को गुंडे पे गुंडा दिखाए जा रहे हो, हिंदुओं को आतंकवादी दिखाए जा रहे हो, तो फिर कोई बेचारा कितना, क्योंकि आप अच्छा दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, दे ही जा रहे हो, और वो सामने हमें जहर ही मिल रहा है, जहर ही मिल रहा है, तो कितना कोई करेगा? तो एट द मतलब फाइनली क्या हो गया है कि अब जनता ने आवाज उठानी शुरू कर दी है। आप सोचो ट्विटर पे भारत के कितने प्रतिशत लोग हैं? मात्र 2% लोग होंगे भाई, इससे ज्यादा ट्विटर पे नहीं है। बॉयकॉट ट्रेंडिंग चल रहा है वो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों ने इनको दिल से ही निकाल फेंका है। ट्विटर ट्रेंडिंग का असर नहीं है, लोग सब जान चुके हैं कि इन लोगों की हरकतें कैसी थी, और भारत की जनता ये समझ चुकी है, इसलिए भारत की जनता ने इनको सिरे से नकार दिया है। राइट मैम। मैम, बात भारत माता की एक सुपुत्री हैं, बेटी हैं, जो कि बहुत दिन से अपनी सेवाएं दे रही हैं भारत माता की सर्विस में, भारत माता के चरणों में, और आपको धमकियां भी बहुत आई लेकिन आप डरी नहीं, ये सबसे बड़ी बात। मैम, एक फाइनल आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप क्या बोलेंगी कि क्या लोग ये मूवीज देखें ऐसे लोगों की, या ठीक है हम सारे के सारे गंगा जमनी तहजीब है चलने दीजिए? देखिए, पहले तो ये गंगा जमुनी तहजीब भी बिल्कुल गलत है, ये भी हमें गलत पढ़ाया गया है, क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में हमारी सारी नदियों का वर्णन है। गंगा नदी का, यमुना नदी का, सरस्वती नदी का, गंगोत्री का, यमुनोत्री का, सबका वर्णन है। आप मुझे बताओ कि ये यमुना को
इन्होंने जमुना करके जमुनी बना दिया। इनके कौन सी धार्मिक किताब में यमुना नदी का वर्णन है? तो गंगा भी हमारी है, यमुना भी हमारी है। इनकी जमुनी कहां से पधारी है उसका मुझे सबूत दे दे, नंबर 1। नंबर 2 के भाईचारा एक तरफा नहीं होता है। हमने हजारों सालों से भाईचारा निभाया है, पर बदले में हमको क्या मिला? बदले में हमें ये मिला कि 2047 तक भारत को इस्लामिक मुल्क घोषित कर देना है। बदले में हमें हमारे बहुत से कन्हैया, बहुत से उमेश का सर तन से जुदा होता है। बदले में हमारी बेटियों के साथ लव जिहाद किया जाता है। बदले में ये बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी लव जिहाद का कॉन्सेप्ट करके केदारनाथ और तूफान जैसी फिल्में बनाकर ये पोर्ट्रे करती है कि मुस्लिम लड़के तो बहुत अच्छे, ये हिंदू लड़कियां ही जबरदस्ती पीछे पड़ती है और हिंदू लड़कियां ही फंसाती है मुस्लिम लड़कों को। ऐसे कॉन्सेप्ट लाते हैं। ये हमारी सावित्री माता को कुतिया का नाम देते हैं और हर जगह हिंदुओं को डिफेम करते हैं। तो कट इट इन शॉर्ट कि इनका जो है वो सीन जो है, इनका पूरा पैकअप हो चुका है हमारी दृष्टि से। रहा सवाल मुझे धमकी देने का, तो मैं तो इनसे डरती नहीं हूँ और मैं तो सोशल मीडिया पे सिर्फ 5-10% एक्टिव रहती हूँ। मेरा काम ही सारा ग्राउंड पे रहता है, जो मैं लव जिहाद और अवैध कब्जे के खिलाफ काम करती हूँ, जिसे हम जमीत जिहाद का भी लोग नाम देते हैं, कि हमारे मंदिरों पे किस तरह से इन्होंने अतिक्रमण कर रखे। अच्छा, इनको भाईचारे की इतनी पड़ी है तो हमने पहले ही कहा था कि आप अयोध्या, काशी और मथुरा हमें 3 दे दो, हम इसके सामने सब कुछ आपका माफ कर देंगे और ये बात खत्म हो जाए। अगर इनको इतना ही प्यार था हमसे तो ये क्यों नहीं हमें मथुरा और काशी हमें दे देते। और सबसे महत्वपूर्ण के जब शिवलिंग वहां से निकला ज्ञान वापी से तो ये फवारा कह के उसका मजाक बना रहे, और कोई भी चीज को एक पुरुष का जेनिटल ऑर्गन दिखाकर ये शिवलिंग का मजाक बना रहे हैं। तो हमारी भावनाओं से तो सालों से खिलवाड़ होता आया है। और ये चांडाल चौगड़ी जो है, बॉलीवुड, कम्युनिस्ट, लेफ्ट मीडिया और ये भारत का विपक्ष, ये चांडाल चौगड़ी ने एक मौका नहीं छोड़ा हमारी भावनाओं को आहत करने का, ठेस पहुंचाने का। पर हिंदू इतना सहिष्णु है कि हिंदू ने कभी सर तन से जुदा करने की बात नहीं कही। लेकिन अब मैं हिंदुओं से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बहुत हो गया भाईचारा, बहुत हमने चूरन चाट लिया भाईचारे का। अब वक्त है कि ये जिस भाषा में समझे, इनको इस भाषा में समझा। और अगर कन्हैया का सर तन से जुदा होता है तो बदले में हिंदू कम से कम इतना करे कि इन लोगों का आर्थिक बहिष्कार करना शुरू कर दे। और जैसे फिल्मों में हमने आर्थिक बहिष्कार किया, देखो ये लोग कैसे अपनी औकात पे आ गए, कैसे ये लोग माफी मांग रहे हैं, प्लीज करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी फिल्में देख लो। तो इनको ऐसे ही लाना पड़ेगा, लेकिन इनकी बात में भी नहीं आना है। और हम डरते नहीं है, ये तो हम लड़ने निकल चुके हैं। तो अब तो या तो हारना, या तो मरना है, या फिर जीतना है। हारने वाला ऑप्शन यहाँ है नहीं। और जरूर सच्चाई की हमेशा जीत होती है, धर्म की हमेशा विजय होती है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। और इस देश में हिंदू एकता एक हो चुकी है, हिंदू संगठित हो चुके हैं, हिंदू आवाज उठा रहे हैं अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, बेटियों की रक्षा के लिए। और एक राम राज्य की कल्पना अब हिंदू कर रहा है। और इस कलयुग में राम राज्य की परिकल्पना यही होगी कि जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ, हिंदू स्वाभिमान और हिंदू स्वाभिमान से जिए, हिंदू सुरक्षित रहे और हिंदू की जो महिला है वो सुरक्षित रहे। इस एज एन होल मैं ये पूरा मैसेज देकर अपने, आपके जो भी दर्शक है या जो भी मुझे देख रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगी कि हम नहीं कह रहे आप मेरी तरह लड़ने जाओ, हर रोज जिहादियों से पंगे लो, धमकियां खाओ, लेकिन खाली आप मौन रहकर सिर्फ आर्थिक बहिष्कार इनका कर दे जैसे आप अभी कर रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ी मतलब आपकी कंट्रीब्यूशन होगी धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में। राइट, थैंक्स अ लॉट मैम हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आपने बहुत हमें ज्ञान दिया और बहुत ही वैल्यूएबल बातें बोली। उम्मीद है मैम आपके साथ एक और टॉपिक पे जल्दी एक डिस्कशन होगा। अभी के लिए मैम नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। थैंक यू रोहित भाई, जय हिंद।